मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गृहनगर वो लगातार ग्वालियर के विकास कार्यों को लेकर दौरे कर रहे हैं। यही वजह कि एक सप्ताह में उनका ये दूसरा दौरा है। इस दौरान उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर में चल रहे केंद्र सरकार के प्रोजेक्टों की समीक्षा की है, साथ ही प्रोजेक्ट स्थल पर जाकर निरीक्षण किया है। वहीं स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर जमकर फटका लगाई है। ग्वालियर में इन दिनों केंद्र और राज्य सरकार के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सरकार की कोशिश है ये प्रोजेक्ट विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक पूरे कर लिए जाएं, जिसको लेकर इन प्रोजेक्टों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल ली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज निर्माणाधीन ISBT, एलिवेटेड रोड, थीम रोड, मल्टी लेवल कार पार्किंग और शासकीय प्रेस में निर्मित किए जाने वाले औद्योगिक म्यूजियम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में ग्वालियर का वर्तमान, ग्वालियर का भविष्य और ग्वालियर की फ़िज़ा को बदलने और परिवर्तित करने का जो एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उठाया है, मैं उनको दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। ज़मीन पर हम लोग सब इस बात पे संकल्पित हैं कि ग्वालियर का ऐतिहासिक गौरव, ग्वालियर की पुरानी क्षमता को लौटाने के लिए, चाहे हमारे सांसद विवेक शेजवलकर जी हों, चाहे हमारे स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे जयभान सिंह पवैया जी हों, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, हम सब एक साथ मिलकर इस बात पर पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। कल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इस वर्ष की बजट की घोषणा वित्त मंत्री जी जगदीश देवड़ा जी के साथ की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जिन प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया उनमें स्वर्ण रेखा पर निर्मित की जा रही एलिवेटेड रोड, स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित की जा रही स्मार्ट रोड, जिसका काम 31 मई तक स्मार्ट रोड को पूरा करने के निर्देश दिए। महाराजबाड़े पर स्मार्ट सिटी के माध्यम से बनाई जा रही मल्टी लेवल कार पार्किंग, निर्माणाधीन पैदल मार्ग और गवर्नमेंट प्रेस के साथ ही महाराजबाड़े के उद्यान का भी अवलोकन किया। प्रिंटिंग प्रेस में निर्मित किए जाने वाले औद्योगिक म्यूजियम के संबंध में भी अधिकारियों से बात की है। म्यूजियम में ग्वालियर के उद्योगों का जो इतिहास है उसे संयोजा जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर में ISBT का निर्माण 54 करोड़ 44 लाख रुपए से, स्मार्ट रोड परियोजना 300 करोड़ रुपए और प्रेस बिल्डिंग में औद्योगिक म्यूजियम का निर्माण 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। आप लोगों के सहायता के आधार पर और ग्वालियर के हर एक नागरिक के सहायता के आधार पर तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। ग्वालियर का एक एक नागरिक भी बधाई का पात्र है। हम लोग ढांचा बनाते हैं, उस ढांचा का सदुपयोग ग्वालियर की जनता ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है। 1450 करोड़ की रेवेन्यू इस बार रही है जो ऐतिहासिक रही है। तो ग्वालियर की जनता को मैं ग्वालियर की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसी के साथ अरे इतिहास बन गया, पर आप क्यों हर बार ग्लास को आधा खाली देखते हो भाई? आधा ग्लास तो भरा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ग्वालियर के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट 500 करोड़ रुपए की आने वाले दिनों में तीव्र गति से कार्य हो रही है। आप लोग स्वयं देख रहे हैं। 2013 में 14 में ग्वालियर केवल 2 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था। आज ग्वालियर 5 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। सारे देश के मुख्य नगरियों के साथ ग्वालियर जुड़ा हुआ है। बेंगलोर से जुड़ा हुआ है, मुंबई से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, हैदराबाद से जुड़ा हुआ है, इंदौर से जुड़ा हुआ है। हमारी कोशिश है और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि स्पाइस जेट का विमान वर्तमान में बेंगलोर की कनेक्टिविटी ग्वालियर से 7 दिन है, पर उन 7 दिनों में से 6 दिन
छोटा Q400 विमान है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कुल मिलाकर 72 है, और केवल एक दिन बोइंग विमान है जिस बोइंग विमान की कैपेसिटी 185 की है। तो मैंने स्पाइस जेट से निवेदन किया है और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि 15 मार्च से हफ्ते में एक दिन के बजाय हफ्ते में 3 दिन बोइंग विमान बेंगलोर तक जाएगी और महज 4 दिन Q400 विमान जाएगी। इसके आधार पर बेंगलोर की कैपेसिटी प्रति हफ्ता जो वर्तमान में 1490 है वो बढ़कर 1700 सीट्स की बन जाएगी। तो मतलब 17% वृद्धि बेंगलोर की कनेक्टिविटी से आ जाएगी। बेंगलोर के साथ साथ वर्तमान में इंडिगो का विमान हफ्ते में 4 दिन दिल्ली प्रस्थान करता है और स्पाइस जेट का विमान हफ्ते में 2 दिन दिल्ली प्रस्थान करता है। मतलब एक दिन शुक्रवार हम लोग कनेक्टिविटी से वंचित रह जाते हैं क्योंकि कोई प्लेन नहीं आता है यहाँ। तो मैंने इंडिगो के लोगों से चर्चा की और उनसे निवेदन किया है और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि इससे GPO पोस्ट ऑफिस और विक्टोरिया मार्केट और हम लोगों का ऑडिटोरियम जो बना है उसी तरह से बाड़ा का पूरा कंप्लीट लुक दे पाएंगे हम लोग। बहुत मशक्क़त और मेहनत के साथ हमने ये बिल्डिंग को नगर निगम को ट्रांसफ़र किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और बड़े मुश्किल से ये कार्य शुरू हुआ है। और यहाँ एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम भी बनेगा, इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम बनेगा जो पुराने ग्वालियर स्टेट के समय का पुराने जो आकृति और प्रकृति क्षमताएं थी उसको हम लोग उजागर करेंगे। तो पूरा हमारा बाड़ा आने वाले दिनों में बहुत सुंदर बनेगा। पार्टी आप 100 साल पहले बहुत अच्छी है।